हम लोग पढ़ रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें हमने स्टार्ट की थी अपनी 4th यूनिट, जिसका नाम था कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या एनएलपी होता क्या है। उसमें हमने पढ़ लिया कि एनएलपी क्या होता है, फिर हमने पढ़ लिया उसके बाद कि डिस्कोर्स नॉलेज और प्रैग्मेटिक नॉलेज क्या होता है। फिर हमने पढ़ा द चॉम्स्की हायरार्की ऑफ ग्रामर्स। फिर उसके बाद हमने पढ़ लिया ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर क्या होती है और केस ग्रामर क्या होती है। ठीक है, आज हम स्टार्ट करें अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है सिमेंटिक ग्रामर। ठीक है, तो अपन पढ़ रहे थे कि ग्रामर बोले तो कि जैसे हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, तो मशीन्स अपनी लैंग्वेज को कम्युनिकेट करें तो उनको भी जैसे इंग्लिश पढ़ने के लिए पहले अपन इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, उसके रूल्स वगैरह पढ़ते हैं। हिंदी पढ़ने के लिए हिंदी व्याकरण वगैरह पढ़ते हैं, उसके ग्रामर, उसके रूल्स वगैरह। तो वैसे मशीन्स को भी तो ग्रामर की नॉलेज हो कि ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ ठीक हो। जैसे जो भी हमको मतलब हम कोई इनपुट दे रहे हैं तो अपने को आउटपुट मिले वो एक्यूरेट हो, ऐसे नहीं कि कुछ भी उनको उठा के दे रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ों की ग्रामर, तो उसमें हमने पढ़ लिया था ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर, जिसमें एक्टिव से पैसिव वो इसमें कन्वर्ट करते हैं। फिर हमने पढ़ लिया था केस ग्रामर। आज हम पढ़ रहे हैं सिमेंटिक ग्रामर। ठीक है, तो ग्रामर क्या है? ग्रामर कंटेन अ सेट ऑफ रूल्स टू कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस इन एनी लैंग्वेज। कि कोई भी लैंग्वेज में अगर हमको सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करना है तो अपने को ग्रामर का पता होना ही चाहिए। सो वो हम पढ़ रहे थे, तो आज पढ़ते हैं सिमेंटिक ग्रामर। So it is an approach to parsing and understanding the language based on meaning rather than just syntactic structure. मीन सिंथेटिक स्ट्रक्चर बोले तो कि सिर्फ जो वर्ड का स्ट्रक्चर है उस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। सिर्फ सिंथेटिक स्ट्रक्चर के अलावा उसका जो एक्चुअल मीनिंग क्या है उस पर भी क्या बोलते हैं डिपेंड होना चाहिए। सो इट कॉमनली यूज्ड इन एआई एप्लीकेशंस दैट रिक्वायर द डीप लर्निंग अंडरस्टैंडिंग सच एज जैसे चैटबॉट्स वगैरह हो गए, वर्चुअल असिस्टेंट हो गए एंड क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम। तो जैसे हम कोई चीज़ क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, हम चीज़ बोल रहे हैं तो वो वर्ड्स के मतलब एक्चुअल जो उसका मीनिंग है ना वो चीज़ को समझे और उसके अकॉर्डिंग आंसर दें, जो अपने वर्ड्स वगैरह को लेकर ना बैठ जाए। ठीक है, मतलब जो एक्चुअल मीनिंग क्या है वो, ना कि उसका स्ट्रक्चर क्या है सेंटेंस का। सो इट एक्सटेंड द केस ग्रामर, ये केस ग्रामर का एक्सटेंडेड वर्जन है बाय इनकॉर्पोरेटिंग द डोमेन स्पेसिफिक सेमेंटिक्स। सो ट्रेडिशनल एनएलपी मॉडल्स रिले ऑन द सिंथेटिक रूल्स एंड जैसे जो पहले जो ट्रेडिशनल एनएलपी मॉडल्स थे ना वो किस पे बेस्ड थे कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। उनको कोई मतलब नहीं कि इस वर्ड का कुछ, इस सेंटेंस का कुछ मतलब निकल रहा है नहीं निकल रहा, कि यूज़र क्या बोलना चाह रहा है, क्या उसको आंसर चाहिए, उनको कोई मतलब नहीं था। उनको मतलब था सिर्फ सिंथेटिक रूल्स है। बट ये सिमेंटिक ग्रामर क्या कहती है कि सिंथेटिक रूल के अलावा उस चीज़ का कुछ मीनिंग भी होना चाहिए। बट सिमेंटिक ग्रामर फोकस ऑन द मीनिंग, किस पे? मीनिंग ऑफ अ वर्ड्स एंड देयर रोल्स इन अ सेंटेंस। जैसे एग्जांपल हो गया अ मैन बाइट्स द डॉग। ठीक है, ये अपना सब्जेक्ट हो गया, ये क्या बोलते हैं वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये वैसे देखा जाए तो ये सेंटेंस एकदम ठीक है, बट इसका कुछ मीन्स निकल रहा है कि क्या आदमी कुत्ते को बाइट कर रहा है, ये चीज़ तो होती नहीं है। सो इसका एक्चुअल ठीक क्या होगा? ये गलत है, इसका होगा द डॉग बाइट्स द मैन। तो ये चीज़ होती है सिमेंटिक ग्रामर में कि उसका एक्चुअल मीनिंग निकलना चाहिए। ठीक है, तो ये होगी सिमेंटिक ग्रामर। अब नेक्स्ट ग्रामर है अपने पास कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, जो हमने पढ़ी थी ना यहाँ पे उसमें चॉम्स्की हायरार्की में, जिसमें ये सेकंड टाइप ऑफ ग्रामर थी द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ये है सबसे इम्पोर्टेंट। सो context free grammar is a formal grammar used in natural language processing and computational linguistics to describe the synthetic structure of a natural languages। कि जो natural language के जो sentence वगैरह है तो उसका जो synthetic structure की वो जो structure लिखा कैसे गया है वो चीज़ डिस्क्राइब करता है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। सो इट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ प्रोडक्शंस रूल्स दैट डिफाइन हाउ सेंटेंस कैन बी जनरेटेड फ्रॉम अ गिवन सेट ऑफ सिंबल्स। कि कोई सेंटेंस है वो कैसे स्टार्ट होगा, कैसे एंड होगा, कौन कौन से उसमें टर्मिनल्स होंगे, कैसे क्या हम सेंटेंस वगैरह बनाएंगे, तो वो सारी चीज़ें बताती है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ठीक है, सो इसमें क्या बोलते हैं जो कुछ सिंबल्स वगैरह होते हैं। सो ए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर डिफाइन एज अ 4 टपल्स। इसमें 4 टपल्स होते हैं मेनली। एक तो होता है जैसे वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल, इसी को अपन बोलते हैं नॉन टर्मिनल। एक होता है सिग्मा या टी, इसको बोलते हैं टर्मिनल। एक होता है प्रोडक्शन रूल और एक होता है स्टार्ट सिंबल, जहाँ से अपन कोई भी सेंटेंस वगैरह स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो नॉन टर्मिनल बोले तो ए फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल रिप्रेजेंटिंग एब्स्ट्रैक्ट सिंथेटिक कैटेगरीज, कि जो कोई कैटेगरीज वगैरह वो सब बताए, जैसे कोई सेंटेंस हो गया, कोई नाउन फ्रेज हो गया, कोई वर्ब फ्रेज हो गया। ठीक है, फिर टर्मिनल्स, इसी को अपन बोलते हैं सिग्मा। ये तो क्या होता है? ए फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स रिप्रेजेंटिंग एक्चुअल वर्ड्स इन अ लैंग्वेज, कि कोई जो एक्चुअल वर्ड्स है जैसे किसी का नाम, जैसे रंस, जैसे एप्पल, वो
ठीक है। ये तो क्या बता रहा है, पूरा फ्रेज, पूरा वर्ब फ्रेज, पूरे नाउन फ्रेज, किसी कोई एक्चुअल चीज़ नहीं बता रहा, पूरा सेंटेंस। बट ये एक एक चीज़, जैसे जॉन हुआ, रन हुआ, एप्पल हुआ, ठीक है, वो चीज़ हो गया टर्मिनल्स। फिर हो गया अपने पास थर्ड पी, प्रोडक्शन रूल, जो क्या होता है, ए सेट ऑफ रूल्स दैट डिस्क्राइब हाउ नॉन टर्मिनल्स कैन बी एक्सपेंडेड इनटू अदर नॉन टर्मिनल्स और टर्मिनल्स, कि जो नॉन टर्मिनल्स है वो टर्मिनल से कैसे एक्सपेंड होते हैं, सो वो चीज़ बताता है प्रोडक्शन रूल। और फिर लास्ट अपना स्टार्ट सिंबल, जहाँ से कि अपन को अपना जो सेंटेंस है वो स्टार्ट कहाँ से करना है। सो ए स्पेशल नॉन टर्मिनल फ्रॉम विच दैट डेरिवेशन ऑफ अ सेंटेंस बिगिंस, कि जहाँ से अपन सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। सो यूजिंग कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर वी कैन जनरेट सेंटेंस जैसे द कैट चेजेस द डॉग, अ डॉग स्लीप्स। मीन्स अपने को कोई भी नॉर्मल सेंटेंस बनाना है तो अपन वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के ये जो रूल्स है ना 4, इनको यूज़ करके बनाते हैं, जैसे नॉन टर्मिनल, टर्मिनल, प्रोडक्शन रूल और स्टार्ट सिंबल। तो ये हो गया कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। अब जो सेंटेंस अपन बना रहे हैं ना वो ग्रामेटिकली तो चलो ठीक है, बट उनका कुछ एक्चुअल मीनिंग भी निकले तो वो चीज़ बताता है सिमेंटिक ग्रामर, ठीक है। सो इसी के साथ अपनी सिमेंटिक ग्रामर और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हुई। नेक्स्ट टॉपिक अपना पार्सिंग प्रोसेस, ठीक है। सो इट रेफर्स टू द एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस बेस्ड ऑन ग्रामर रूल्स, कि जो ग्रामर रूल्स हमने पढ़े उनके अकॉर्डिंग जो सेंटेंस है ना उसके स्ट्रक्चर को एनालाइज करना। सो इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द सिंथेटिक एंड समटाइम्स सिमेंटिक मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस, कि कोई स्ट्रक्चर है तो जो ग्रामर रूल्स के अकॉर्डिंग वो परफेक्ट है या नहीं है, वो चीज़ एनालाइज होगा पार्सिंग प्रोसेस, कि उसका जो सिंथेटिक स्ट्रक्चर ठीक है, उसका कुछ मीनिंग निकल रहा है, सिमेंटिक मीनिंग ठीक है, तो वो चीज़ हो गया पार्सिंग प्रोसेस। सो टाइप्स ऑफ पार्सिंग वी हैव मेनली 3 टाइप्स ऑफ पार्सिंग। एक हो गया कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पार्सिंग, जो हमने पढ़ा था ना, जो कॉन्टेक्स्ट फ्री के रूल्स थे ना उनको यूज़ करके अगर कोई हम सेंटेंस वगैरह बना रहे हैं तो होगा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पार्सिंग। सो यूज़ अ फॉर्मल ग्रामर टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। सो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स आर सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स दैट डिस्क्राइब हाउ सेंटेंस कैन बी जनरेटेड फ्रॉम अ स्टार्ट सिंबल, कि कैसे स्टार्ट सिंबल से अपने को सेंटेंस वगैरह बनाने हैं, तो ये होगा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पार्सिंग। फिर होगा डिपेंडेंसी पार्सिंग, की कोई एक चीज़ दूसरे पे डिपेंडेंट है उसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बना रहे हैं। सो फोकस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स इन ए सेंटेंसेस, कि एक सेंटेंस में वर्ड्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है। सो इट कंस्ट्रक्ट अ डिपेंडेंसी ट्री वेयर वर्ड्स आर कनेक्टेड बेस्ड ऑन द सिंथेटिक डिपेंडेंसीज, कि जो वर्ड्स एक दूसरे से डिपेंडेंट है ना उनके अकॉर्डिंग हम क्या बोलते हैं वो सेंटेंस वगैरह कंस्ट्रक्ट करना। तो ये होगा डिपेंडेंसी पार्सिंग। अब लास्ट हो गया अपने पास कॉन्स्टिट्यूएंसी पार्सिंग। सो एनालाइज अ सेंटेंस बाय डिवाइडिंग इट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मींस जो अपना सेंटेंस है ना उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं, विच आर सब फ्रेजेस दैट फिट इनटू अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर, मींस को एक वो है अपने पास सेंटेंस है उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके फिर उसको एनालाइज करना, तो ये चीज़ों की कॉन्स्टिट्यूएंसी पार्सिंग। तो ये हो गई टाइप्स ऑफ पार्सिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक अपने पास ट्रांजिशन नेटवर्क एंड टाइप्स। सो ट्रांजिशन नेटवर्क क्या है, ये भी एक इट इज़ अ मेथड टू रिप्रेजेंट नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कि हम मशीन्स को कुछ सिखा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं कि वो कैसे क्या उनको आंसर देना है, तो उसी को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका यही है कि ट्रांजिशन नेटवर्क के थ्रू भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो अ ट्रांजिशन नेटवर्क इज़ अ फाइनाइट या कोई फिक्स स्टेट बेस्ड ऑन मॉडल यूज्ड इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टू रिप्रेजेंट एंड प्रोसेस द सेंटेंसेस स्ट्रक्चर, कि कोई भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर उसको अपने को फाइनाइट से मतलब फिक्स स्टेप्स में हम उनको रिप्रेजेंट करना है, तो वो चीज़ होगी ट्रांजैक्शन नेटवर्क। सो इट कंसिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड ट्रांजैक्शंस दैट डिफाइन हाउ अ सेंटेंस और अ फ्रेज कैन बी पेरेज्ड, ठीक है। सो ट्रांजैक्शन नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ नोड्स लेबल्स आर्क्स फ्रॉम वन स्टेप टू नेक्स्ट स्टेप, जैसे नोड्स वगैरह होती है, जैसे एक नोड दूसरे नोड से कनेक्टेड है किसके आर्क के थ्रू, तो मीन्स कि कैसे क्या कोई सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से कनेक्टेड है, दूसरा सेंटेंस तीसरे सेंटेंस से कनेक्टेड है, और उनके बीच क्या चीज़ है, क्या बोलते हैं जो नियम वगैरह है, किसकी वजह से वो कनेक्टेड है, सो वो सारी चीज़ें, तो ये चीज़ हो गया ट्रांजैक्शन नेटवर्क। सो वी हैव मेनली मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन नेटवर्क्स, बट जिनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो है फाइनाइट स्टेट, अगुमेंटेड और रिकर्सिव, ठीक है। ये मतलब पूछ सकता है, तो ये जैसे पूछेगी क्या है फाइनाइट स्टेट ट्रांजैक्शन नेटवर्क, तो इट इज़ अ सिंपल ट्रांजैक्शन नेटवर्क वेयर स्टेट रिप्रेजेंट द कंडीशंस, कि जो स्टेट्स हैं ये तो कोई कंडीशंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड आर्क्स डिफाइन द वैलिड ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन इनपुट सिंबल्स, और जो आर्क्स है ना वो ट्रांजैक्शंस बता रहे हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल हो गया अपने को कि ए से ए और बी स्ट्रिंग पे अपने को वो जाना है, ठीक है, तो अपन कैसे जाएंगे, पहले S0 से S1 पे, फिर S1 से S2 पे, तो अपना ये हो गया नेट क्या बोलते हैं जो पाथ। तो ये चीज़ हो गई कि कुछ फिक्स स्टेप्स हैं उनके थ्रू अपन एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो
क्या बोलते हैं, हमने देख लिया कि फाइनाइट स्टेट ट्रांजिशन का एग्जांपल। सो इसका एग्जांपल एक और है, जैसे रिकॉग्नाइजिंग द वैलिड सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन अ वर्ड, कि कोई वर्ड में जो कौन कौन से कैरेक्टर्स वगैरह वैलिड सीक्वेंस में है या नहीं है, तो वो चीज़ हो गई। मीन्स नाम से पता चल रहा है कि फाइनाइट स्टेट होना चाहिए, कुछ फिक्स अमाउंट। फिर सेकंड हो गया ऑगमेंटेड ट्रांजैक्शन नेटवर्क, ATN। सो इट इज़ एडवांस वर्जन ऑफ FSTN, इसी का एडवांस वर्जन है, दैट इनकॉर्पोरेट्स द एडिशनल रूल्स, मेमोरी एंड रिकर्सिव स्ट्रक्चर। में उसी में कुछ एडिशनल रूल्स, मेमोरीज वगैरह, स्ट्रक्चर वगैरह ऐड कर देंगे, तो हो गया ऑगमेंटेड ट्रांजैक्शन रूल्स। फिर उसी का एडवांस वर्जन हो गया रिकर्सिव ट्रांजैक्शन रूल। सो अलाउ रिकर्सिव ट्रांजैक्शंस वेयर अ स्टेट कैन कॉल अनदर ट्रांजेक्शन एज ए सब रूटीन, जैसे एक्सटेंशन ऑफ FSTN, ये भी उसका एक्सटेंशन है। फिर हो गया प्रोबेबिलिस्टिक ट्रांजेक्शन नेटवर्क और पैट्रिक नेटवर्क्स, जैसे सिमिलर टू, ये भी FSTN के जैसे, बट इट इंक्लूड द प्रोबेबिलिटीज। इसमें क्या है कि कुछ प्रोबेबिलिटीज ऐड हो जाती हैं फॉर ट्रांजेक्शंस, मेकिंग इट यूजफुल फॉर द एप्लीकेशंस लाइक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन एंड प्रोबेबिलिस्टिक पैर्सिंग। और लास्ट हो गया अपने पास पैट्रिस नेट्स। सो ए ग्राफिकल ट्रांजेक्शन नेटवर्क यूज्ड इन मॉडलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड कंकरेंट प्रोसेसेस। तो इसी के साथ होता है अपने कि ट्रांजेक्शन नेटवर्क होता क्या है, ठीक है। तो अपने पास अगला टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ NLP, कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है ना, उसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, कहाँ कहाँ वो यूज़ होता है। सो हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन, की बहुत जगह यूज़ होता है अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज, जैसे कौन कौन सी, पहला हो गया अपना पास मशीन ट्रांसलेशंस में, ठीक है। फिर हो गया चैटबॉट्स एंड वर्चुअल असिस्टेंट में, फिर सेंटिमेंट एनालिसिस में, फिर हो गया स्पीच रिकॉग्नाइजेशन में, फिर हो गया टेक्स्ट समराइजेशन में, फिर इंफॉर्मेशन रिट्राइवल में, फिर नेम्ड एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन में, फिर टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में, फिर क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम में, एंड देन लास्ट ऑप्टिमल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन में। तो इतनी जगह या इससे भी एक्सेट्रा बहुत सारी जगह जहाँ पे आजकल हम NLP को यूज़ कर रहे हैं। सो ये हो गया एप्लीकेशंस, और लास्ट अपना टॉपिक हो गया केस स्टडीज़, ठीक है। सो पहला है अपने पास एलिजा सिस्टम, कि एक सिस्टम है सो डेवलप बाय 1960s बाय जोसेफ विजेबाम, ठीक है, एट MIT, वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ NLP सिस्टम। एलिजा डेमोन्स्ट्रेट द सेवरल फंडामेंटल एप्लीकेशंस ऑफ NLP। सो ये कौन कौन से एप्लीकेशन, मतलब कौन कौन सी चीज़ें डेमोन्स्ट्रेट करता है, जैसे कन्वर्सेशनल एजेंट्स, पैटर्न मैचिंग एंड सब्सटीट्यूशन एंड स्क्रिप्ट बेस्ड इंटरेक्शंस। तो ये सारी चीज़ें इसमें है एलिजा सिस्टम में। फिर इसी के अलावा एक सिस्टम हो रहा है वो है लूनार सिस्टम। सो इट डेवलप इन अर्ली 1970s बाय विलियम ए वुड्स। सो वॉज अनदर अर्ली NLP सिस्टम। फिर पहले ये था जो हुआ था 1960s में एलिजा सिस्टम, फिर 1970 में आया NLP के लिए लूनार सिस्टम, ठीक है। सो इट इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस, जैसे इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, सिमेंटिक अंडरस्टैंडिंग एंड नेचुरल लैंग्वेज क्वेरी प्रोसेसिंग। तो ये इनके अलग अलग क्या बोलते हैं यूजेस वगैरह हो गए। So both ELIZA and LUNAR plays a significant role in the development of NLP, each demonstrating the different aspect of the field, कि दोनों एक significant role provide करवाते हैं और दोनों अपने अपने फील्ड में एक अच्छा एस्पेक्ट है, मीन्स अपने क्या बोलते हैं जो फील्ड के अंदर उनका दोनों का अपना अपना एक योगदान है। सो एलिजा हाईलाइटेड द अर्ली कन्वर्सेशनल एजेंट्स। एलिजा क्या काम करती है, जो अर्ली कन्वर्सेशनल एजेंट्स हैं उनको हाईलाइट करती हैं एंड पैटर्न बेस्ड रिस्पॉन्स अपनों को प्रोवाइड करवाती है। वाइल लूनार शो केस्ड द एडवांसमेंट इन सिमेंटिक अंडरस्टैंडिंग। लूनार किसके लिए जाना जाता है, क्योंकि सिमेंटिक अंडरस्टैंडिंग की जो वर्ड्स की जो सेंटेंस नहीं उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है वो चीज़ बताता है, एंड इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल। तो इसी के साथ अपनी ये यूनिट आज कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में ना आए तो आप कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू।